क्योंकि कहते हैं मैथ में अगर परसेंटेज अच्छा होता है तो हमारी कमियां कोई नहीं निकालता, और अगर हमारा मैथ में परसेंटेज डाउन हो जाता है तो हमारी कमी सभी निकालते हैं। तो इसीलिए आपको मैथ की ऐसी तैयारी करनी है कि 40 दिन में पढ़कर आप वो कर लो जो आप 1 साल में नहीं कर पाए। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक लाइन है, ना वक्त पता चलता है ना मेहनत पता चलती है, कि ना वक्त पता चलता है ना मेहनत पता चलती है। यदि कोई कार्य शिद्दत से किया जाए तो उसे पाने में पूरी कायनात हमारे साथ चलती है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है और हमारी तैयारी भी मैथ की बिल्कुल नहीं हुई है, तो आपके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई आपको 40 दिन में मैथ की तैयारी कैसे करनी है, और अगर आप 40 दिन केवल इस वीडियो के माध्यम से बताई गई ट्रिक को फॉलो कर लेते हो तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में ईजिली 95+ मार्क्स ले आओगे। देखिए, मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, ऐसा तरीका अगर आप देखोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके क्लास के जो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, या फिर अदर लोगों को देखा होगा जो लास्ट के केवल 30 से 40 दिन पढ़ते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। तो इस वीडियो को अगर आपने शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिया, जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, 10th और 12th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो मैं आपसे 101% गारंटी ले रहा हूँ, ऐसी चीज़ तो आपने कभी देखी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने वीडियो में देख ली तो आप लोगों का जो टारगेट होगा ना, जो भी आप सोच कर रखे होगे, वो आपका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आपने देखा होगा, आपने ज़रूर देखा होगा कि भैया आपके क्लास के जो टॉपर्स हैं, जिनके हाफ ईयरली में 95+ मार्क्स आए थे, 90+ मार्क्स आए थे और 85+ मार्क्स आए थे, आपके कितने मार्क्स आए थे? आपके केवल 60+ आए थे, 65+, या फिर किसी के स्टूडेंट के तो 50 मार्क्स ही आए थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ स्टूडेंट कि इस वीडियो में बताई गई अगर 3 ट्रिक को आपने फॉलो कर लिया, ये 3 ट्रिक कह लो या फिर 3 काम कह लो, जिसने भी इन 3 ट्रिक को या फिर 3 काम को डेली से, आज से और अभी से फॉलो कर लिया, ठीक है ना, तो कहते हैं ना कि मैथ आसान है लेकिन उसे पढ़ना आना चाहिए। आप ये बात दूसरे लोगों से कहोगे, फिर आपसे कोई कहेगा कि मैथ बहुत कठिन है, लेकिन आप उससे ये कहोगे कि मैथ आसान तो है लेकिन उसे पढ़ना आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेगा, ठीक है ना, वो पूरे साल जो कुछ नहीं पढ़ा वो 15 मिनट में वो पढ़ लेगा। ठीक है ना, अगर आपने पूरे साल, आपको किसी ने जो कुछ भी समझाया, आपके टीचर ने ऑफलाइन कोचिंग में, ठीक है ना, कहीं पर भी आप पढ़े हो, वो गाइडेंस आपको नहीं दिया गया जो इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ठीक है ना, ऐसा गाइड करने वाला हूं कि आप लोग इस वीडियो को छोड़ करके नहीं जाओगे। तो जितने भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और आज से और अभी से आपका टारगेट पता क्या होना चाहिए? आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हमें ना 95+ लाना है, ना हमें 90+ लाना है। हमें ना बोर्ड एग्जाम में 10th वालों का टारगेट होना चाहिए कि हमें बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर लाने हैं। कितने? 70 में 70, यानी मैथ का जो पेपर है हमें पूरा करके आना है। मतलब एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, पूरा पेपर करके आना है, 70 में 70 नंबर लाना है। मतलब आप भले ना लाएं, लेकिन आपको अंदर से ये, मतलब आपको शुरुआत से लेकर के चलना है, और पेपर जब हो ना जाए, जब तक आपका पेपर, तब तक आपको ये लेकर के चलना है। सेम वही चीज़ 12th वालों का पेपर 100 नंबर का आता है, तो 12th वाले लेकर के चलेंगे भाई हमें मैथ में 100 में 100 लाने हैं, और 100 में 100 लाने हैं तो इसके लिए आपको तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। सोचने से तो चलेगा नहीं कुछ, तो आप लोगों को उसके लिए ना सोचना समझना तो है, लेकिन उसके लिए करना भी पड़ेगा। आखिर आपने सोचा है 100 में 100 लाएंगे तो लाएंगे, लेकिन इसके लिए आपकी तैयारी कितनी है, तैयारी कैसे करें, क्या तरीका है? हमारा दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैथ कैसे पढ़ें, हमें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती मैथ। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए सबसे पहले यहाँ समझिए, देखो स्टूडेंट्स, ये आप हो, आप हंसना मत, बस इसको देख लो। ये आप हो और आप बड़ी ही टेंशन में हो, आप बड़ी टेंशन में हो क्योंकि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है। आपके पास केवल 40 दिन बचे हुए हैं, और अगर ये वीडियो आप पेपर के नज़दीक देख रहे हो तो आप, हो सकता हो आपके पास और भी कम समय बचा हुआ हो। तो देखिए आपके पास गिने चुने केवल 40 दिन या फिर 35 दिन बचे हुए हैं, और मैं आपसे कहूं कि भैया आप 35 दिन में ही टॉपर बन जाओगे, तो इसमें कोई मुस्कुराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सच है। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, मुझे पता है, और आपका 22 फरवरी से पेपर है, तो भाई आपके दिमाग पे टेंशन चली रही होगी। चैप्टर 1 भी कंप्लीट नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं होगा, मुझे पता है। और क्वेश्चन बैंक है आपके पास, मुझे पता है क्वेश्चन बैंक आपके पास है, पर उसे पढ़ना नहीं आता, मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन बैंक कैसे पढ़ें। हालांकि हमारे पास क्वेश्चन बैंक है तो, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन बैंक हम पढ़ें कैसे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट का केवल एक ही डाउट है कि सर जी मैथ में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, पास हो पाएंगे या फिर नहीं। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि केवल और केवल अगर आपने पहली ट्रिक ही लगा ली ना, केवल और केवल पहली ट्रिक, तो आप 70+ नंबर ईजी ले आओगे, ईजी ले आओगे, ईजी।
लेकिन जिसने तीनों की तीनों ट्रिक फॉलो कर ली वो बोर्ड एग्ज़ाम में 95 प्लस ले आएगा। ठीक है ना। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि फेक वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल रियल वीडियो है। 95 प्लस बिल्कुल ले आओगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 40 दिन बचे, 40 दिन में ये 3 ट्रिक आपको लगानी है। कौन सी 3 ट्रिक है? सबसे पहली ट्रिक देखिए, सबसे पहली ट्रिक थोड़ी सी नज़र डालिए। पहली ट्रिक हमारी है 1:3 रूल। 1:3 रूल देखिए, ये 1:3 रूल है क्या, इसे लगाना कैसे और ये कैसे काम करता है, ज़रा उसे समझना। सबसे पहले देखिए 1:3 रूल में ये लगभग हर एक स्टूडेंट से मैं कहूँगा आप लोग तैयार करना, और अगर रिजल्ट मिल जाए तो कमेंट में एक बार ज़रूर कहना कि सर जी आपने बताया था, भैया जी आपने बताया था 1:3 रूल अप्लाई करना और हमें उससे रिजल्ट मिले हैं। आप ज़रूर कमेंट करना कि किसी वीडियो पर। देखिए ये रूल काम कैसे करता है। ये रूल हमारा इस तरीके से काम करता है, जैसे मैंने बताया कि एक अगर 1:3 रूल है ना, तो उसमें एक पॉइंट आपका, एक का मतलब है कि सबसे पहले एक क्वेश्चन आपने कोई उठाया, एक क्वेश्चन आपने कहीं से, क्वेश्चन बैंक से, यूट्यूब से कहीं से समझा, उस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया। समझने के बाद उस क्वेश्चन को आपको 3 बार, ठीक है ना, 3 बार मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में 3 बार उसका अच्छे से रिवीजन कर लेना। रिवीजन कह लो, या तो रिवीजन के अलावा प्रैक्टिस कर लिया आपने। ठीक है, तो ये है आपका 1:3 रूल। ठीक है ना। यहाँ पर आपको ना तो मैं बता रहा हूँ NCERT पढ़ने के लिए, ना तो मैं आपको कोई रेफरेंस बुक बता रहा हूँ पढ़ने के लिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ कोई एक क्वेश्चन उठाया आपने, रैंडम कोई एक क्वेश्चन उठाया और उस क्वेश्चन को उठाने के बाद उसकी 3 बार आपने प्रैक्टिस कर ली। ये आप आ रहा है 1:3 रूल। ये 1:3 रूल अभी पूरा मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस उठाना। कोई भी एक क्वेश्चन आपने उठा लिया, वो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि आपको फालतू में समय अपना नहीं इन्वेस्ट करना है। जो भी क्वेश्चन आप लगाएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लगाएं, चाहे 10th के हों या फिर आप 12th के हों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया, एक बार लगाया और 3 बार हो गई प्रैक्टिस, वो क्वेश्चन आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझिए, अब यहाँ समझिए कि भाई आप लोगों को 1:3 रूल में क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन बैंक, ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक कहाँ से क्वेश्चन उठाओगे, तो क्वेश्चन बैंक, अनसॉल्व्ड पेपर, ये देखिए आपको चीज़ें लेकर के रख लेनी है। अगर आपके पास नहीं है, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। अनसॉल्व्ड पेपर 2023 का, देखिए अनसॉल्व्ड पेपर में पूरा सेट नहीं सॉल्व करना है, और सेट भी सॉल्व करने हैं 2023 के, तो वो कैसे सॉल्व करने हैं आगे बताऊंगा। ठीक है ना। आपके पास 2023 का अनसॉल्व्ड पेपर के जितने भी 7 सेट आते हैं 2023 के, वो होने चाहिए। ठीक है, वो तो आपको मिल ही जाएंगे अगर आपके पास अनसॉल्व्ड पेपर है। इसके अलावा और कहाँ से आप क्वेश्चन को उठाओगे, यूट्यूब से। यूट्यूब को भैया, यूट्यूब को हल्के में मत लेना। यूट्यूब से भैया आपको फ्री में क्वेश्चन और फ्री में उनका सॉल्यूशन मिलता है। किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाइए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th यूपी बोर्ड 2024 डाल दीजिए, क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको क्वेश्चन उठाना है और 3 बार लगाना है, क्वेश्चन खत्म। यूट्यूब से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाने हैं। ठीक। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि नहीं मुझे पेपर का नॉलेज होना चाहिए कि भाई यूपी बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है वो कैसा आएगा। ठीक है, हमको ये भी नॉलेज हो जाना चाहिए। तो देखिए इस नॉलेज के लिए स्टूडेंट आप लोगों को मॉडल पेपर, ये जो मॉडल पेपर है ना, आपको UPMSP साइट से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, UPMSP साइट से डाउनलोड कर लेना है, हर एक सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट का बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो क्वेश्चन आपको इतनी जगह से मिल जाएंगे। ठीक है, और करना क्या है, एक क्वेश्चन को लगाना है और उसको 3 बार उसकी प्रैक्टिस करनी है, और वो क्वेश्चन आपको फिर लाइफ टाइम तक याद हो जाएगा। ठीक है, पेपर में तो भूल ही जाओ, पेपर में तो वो क्वेश्चन आपको वैसे ही याद रहेगा। ये 1:3 रूल आपका ऐसा रूल है ना कि भाई आप लोगों को NCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, केवल और केवल 1:3 रूल अप्लाई करना है। ठीक है, पहली ट्रिक आपकी यहाँ से हो गई। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखने वाले हैं हमारी दूसरी ट्रिक। देखिए दूसरी ट्रिक हमारी क्या है। देखिए दूसरी ट्रिक में हमने आप लोगों को बताया कि भाई पहली ट्रिक, दूसरी ट्रिक और तीसरी ट्रिक, यानी आपको 3 काम करने हैं और आप लोग वो 3 काम करके उन सभी लोगों से आगे हो जाओगे जो आपके क्लास के टॉपर हैं। वो आपके क्लास के जो टॉपर हैं वो आपको NCERT पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग रेफरेंस बुक को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उन सबसे आगे निकल जाओगे। क्यों निकल जाओगे? क्योंकि जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरीके को फॉलो कर लोगे ना तो आप सबसे आगे निकल जाओगे। दूसरी ट्रिक हमारी है चैप्टर वाइज क्वेश्चन। देखो अगर मैं आपको बताऊं तो चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 20, 25, 30 क्वेश्चन से तो कम होते ही नहीं हैं। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि 20, 25 क्वेश्चन कभी आते भी नहीं हैं तो कोई गलत बात नहीं है। कभी भी नहीं आते 20, 25 क्वेश्चन, और आते भी हैं तो वो क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन टफ होते हैं, यानी क्वेश्चन थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं और उनका जो कॉन्सेप्ट होता है लगभग थोड़ा अलग होता है। मेन मतलब कहने का ये है, किसी चैप्टर में अगर आप जाओगे तो मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उसमें से पूछे जाते हैं, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। किसी भी चैप्टर को उठाकर देख लो क्वेश्चन बैंक से,
5 से 6 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे जो उस चैप्टर से पूछे जाते हैं, जिनको हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 से 9 क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, और उन्हीं को हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन सबसे पहले, ठीक है ना, 1:3 रूल अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले आपको चैप्टर में जैसे आपने 1:3 रूल मैंने कहा ना, आपको कहा 1:3 रूल, तो 1:3 रूल आपको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ देखिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आज से और अभी से इस वीडियो को देखने के बाद मैथ का पहला चैप्टर उठाओगे, वास्तविक संख्या, या फिर अगर आप क्लास 12th में हो तो आप लोग पहला चैप्टर उठा लोगे, ठीक है। और उस चैप्टर को सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखोगे। ऐसा क्वेश्चन देखोगे जिसका जो कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे ढूंढने हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, और वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है ना, उन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग अलग हो। ये नहीं कि भैया एक क्वेश्चन लगाया और 2 से 3 क्वेश्चन उनसे मिलते जुलते लगा लिए, हो गया चैप्टर खत्म। ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस लगाने हैं किसी चैप्टर के जिनके 5 से 6 क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हों, ठीक है। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट आप लोगों को एक चैप्टर मुश्किल का 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, आसानी से ख़त्म हो जाएगा, कोई बात नहीं, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर आपने अभी बताया था कि हमको ना NCERT पढ़नी है, ना तो हमें रेफरेंस बुक पढ़नी है, हमें क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ से इम्पोर्टेंट, हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ समझिए, आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक देखिए, काफ़ी लोग क्वेश्चन बैंक को हल्के में लेते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर आपने केवल और केवल क्वेश्चन बैंक को 1 से 2 बार रिवीजन कर लिया 1:3 रूल अप्लाई करके, यानी 1:3 रूल अप्लाई करके आपने पूरा क्वेश्चन बैंक 2 बार लगा लिया, तो मैं ये कहूँगा जो स्टूडेंट रेफरेंस बुक पढ़ रहा है ना, मनोहर रे वगैरह जो पढ़ रहा है, और जो NCERT पढ़ रहा है, उससे आप आगे निकल जाओगे। मैं अगर ये कहूँ उससे आप आगे निकल जाओगे अगर आपने केवल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चनों की 3 से 4 बार क्वेश्चन बैंक को ख़त्म कर लिया, तो आप उन स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे जो स्टूडेंट रेफरेंस बुक और NCERT पढ़ रहे हैं। तो ये कोई मजाक बात नहीं है, रियल बात एकदम है। देखिए आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को उठाना है, और अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन बैंक से ले सकते हो, या फिर आप लोग रेफरेंस बुक से भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ से अभी आप क्वेश्चन उठा सकते हो। और स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से समझना, कौन कौन से क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लगेंगे कि सर जी हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्यों पता चलेगा और कैसे पता चलेगा। तो देखो, आपको अपने प्रश्नों में जाना है और देखना है जो प्रश्न 2015 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया है, मतलब भाई जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी पूछा गया है, उस प्रश्न को आपको उठाना है। एक बार उस प्रश्न को, जितने भी प्रश्न आप मान लीजिए आपको 4 प्रश्न मिले, सबसे पहले क्या करोगे, पहला प्रश्न उठाओगे। पहला प्रश्न, अगर आपको पहला प्रश्न नहीं आता है, पहला प्रश्न आपको नहीं आता है, आप क्या करोगे, स्टूडेंट उस प्रश्न को हल ढूंढने के लिए, उस प्रश्न का हल समझने के लिए आप लोग डाउटनट्स का इस्तेमाल करोगे। किसका, डाउटनट्स का, या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो जहां से उस क्वेश्चन का हल आपको मिल जाएगा। और उस क्वेश्चन को इतने अच्छे से समझना कि भैया एक बार क्वेश्चन को लगाया और 3 बार उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, हो गया वो क्वेश्चन समाप्त। और अगर ऐसे करके आप पूरे चैप्टर के 7 क्वेश्चन, आपको 7 से 8 क्वेश्चन ही ढूंढने हैं, आपको केवल और केवल किसी चैप्टर के 7 से 8 क्वेश्चन ही ढूंढने हैं, है ना। ज़्यादा क्वेश्चन मत ढूंढो क्योंकि आपके पास समय बचा नहीं है, और ज़्यादा पढ़ने से कोई हमें फ़ायदा भी नहीं होगा, ठीक है ना। हमें केवल उतना पढ़ना है जितना हमारे बोर्ड के लिए हमें सफिशियंट है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन तो कभी एग्जाम में आते ही नहीं है, कभी कभी तो किसी चैप्टर का एक क्वेश्चन भी नहीं आता है, ठीक है। तो वही बात है कि आपको केवल उतने क्वेश्चन उठाने हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। इसके अलावा आप यूट्यूब से भी क्वेश्चन का हल ढूंढ सकते हो, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है कि एक बार क्वेश्चन समझ लिया, इसके बाद 1:3 रूल अप्लाई करना है, तो वही चीज़ है। और जिसने भी 1:3 रूल को, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि 1:3 रूल जिसने भी अप्लाई कर लिया तो मैथ उसकी लगभग बहुत आगे निकल जाएगी, जो लोग अभी भी NCERT और रेफरेंस के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। आप उन सभी से आगे निकल जाओगे। लेकिन इससे पहले हमारा रूल नंबर यानी ट्रिक नंबर 3 समझ लो, यानी ट्रिक नंबर हमारी 3 और लास्ट ट्रिक, ठीक है ना, लास्ट ट्रिक है। ये काम कह सकते हो भाई तीसरा काम या फिर तीसरी ट्रिक हमारी ये है कि मैथ में अगर आप देखोगे, हमारी मैथ है भैया, हमने मैथ ना 4 से 5 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं।
आपने कहा सर जी हमारे भैया जी हमारे 4 से 5 चैप्टर मैथ में फिनिश हो चुके हैं, अब हम क्या करें। तो आपको पता क्या करना है, जब आपके मैथ के 4 से 5 चैप्टर फिनिश हो जाएं, और कैसे फिनिश हो जाएं, जब उस 4 से 5 चैप्टर के आपको लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन जब अच्छे से आपको समझ हो जाएं, उनके हल हो जाएं, अच्छे से आपको क्वेश्चन वो आने लगे, है ना, मतलब वो क्वेश्चन कुल मिला के आपको 4 से 5 चैप्टर जब आपके फिनिश हो जाएं, फिर आपको पता क्या करना है, आपको अनसॉल्व्ड पेपर उठाना है और अनसॉल्व्ड पेपर के 2023 का सेट उठाना है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। जैसे देखो स्टूडेंट, ये हमारा है अनसॉल्व्ड पेपर। ठीक है, ये अनसॉल्व्ड पेपर है। आपको क्या करना है, आपको पीछे जाना है और 2023 ढूंढना है। ठीक है, 2023। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2023, देखो यहाँ पर 2023 आ चुका है। आपको क्या करना है, 2023 का पहला सेट उठाना है, 2023 का पहला सेट उठाना है। और देखो लिखा क्या हुआ है कि 2023 का सेट उठाने के बाद मार्क वाइज क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, ये काम आपको कब करना है, जब आपके 4 से 5 चैप्टर फिनिश हो जाएं, जब आपके 4 से 5 चैप्टर पूरे फिनिश हो जाएं, अनसॉल्व्ड पेपर उठाना है। और पेपर उठाने के बाद 2023 का सेट उठाना है, सेट नंबर फर्स्ट उठाना है। और सेट नंबर फर्स्ट के क्या करने हैं भाई, आपको मार्क वाइज क्वेश्चन लगाने। पूरा सेट, कभी भी पूरा सेट मत सॉल्व करने लगना। ठीक है, पूरा सेट मत सॉल्व करना, बिल्कुल बता रहा हूँ, गलत काम होता है। पूरा सेट सॉल्व करोगे होगा नहीं, और आप फिर ये सोचोगे हमारी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है। ठीक है, तो कभी भी आपको पूरा सेट नहीं सॉल्व करना है। क्या करना क्या है, सबसे पहले आपको उठाना है लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले आपको 6 नंबर वाले प्रश्न उठाने हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्लास 10th में हो तो आपको क्या करना है कि भाई आपको यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न हमारा 6 नंबर का दे रखा है। देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का। तो आपको क्या करना है कि 6 नंबर वाले प्रश्न सबसे पहले आपको उठाने हैं। आपको ये प्रश्न लगाना है। आपने उठाया प्रश्न, एक बार आपने अच्छे से समझ लिया, समझने के बाद उस क्वेश्चन को 3 बार प्रैक्टिस कर लिया और ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और मैं ये भी कह दूंगा कि अगर आप इससे मिलता जुलता कोई अन्य क्वेश्चन भी आ जाएगा ना, आप बना लोगे, आप इजीली बना लोगे, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन की 3 बार प्रैक्टिस कर ली है और आपके दिमाग में वो चीज़ फीड हो जाएगी, क्योंकि आपने पहले से ही 4-5 चैप्टर पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अनसॉल्व्ड पेपर के सेट को सॉल्व करना है। और अगर आपने ये 1:3 रूल अप्लाई कर लिया अपने अनसॉल्व्ड पेपर के साथ में, तो आप लोग उन स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे जो आपके क्लास में टॉपर बन के रखे हुए हैं। देखो आपने देखा होगा जो स्टूडेंट हाफ ईयरली में बहुत अच्छे स्कोर करते हैं, कभी कभी वो बोर्ड एग्जाम के फाइनल पेपर में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं, क्योंकि केवल और केवल वो उन्हीं क्वेश्चंस को लगाते हैं जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में होते हैं। और एनसीईआरटी के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन बैंक्स में नहीं होते हैं, और क्वेश्चन बैंक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि सीधा बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बताते हैं कि भाई उन सभी स्टूडेंट से आप निकल जाओगे आगे जो आपके क्लास में एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जो जो चीज़ मैंने आपको शुरुआत में बताई थी ट्रिक नंबर 1 में, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, और आप लोगों को यूपीएमएसपी द्वारा जो साइट पर मिल रहा है पेपर, उसको देखना है, और यूट्यूब से भी क्वेश्चन उठाने हैं। आप उन सभी से आगे निकल जाओगे और आप यहाँ पर देखिए आप मुस्कुरा रहे होगे। ठीक है, केवल 40 दिन आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, और 40 दिन के बाद आप उन सभी स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे जो आपकी क्लास के टॉपर हैं। ठीक है, और आप बन जाओगे अपनी क्लास के टॉपर, क्लास 10th मैथ की या फिर क्लास 12th मैथ के। ठीक है, क्योंकि कहते हैं मैथ में अगर परसेंटेज अच्छा होता है तो हमारी कमियां कोई नहीं निकालता, और अगर हमारा मैथ में परसेंटेज डाउन हो जाता है तो हमारी कमी सभी निकालते हैं। तो इसीलिए आपको मैथ की ऐसी तैयारी करनी है कि 40 दिन में पढ़कर आप वो कर लो जो आप 1 साल में नहीं कर पाए। तो आज की इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। ऐसी जानकारी आपको फिलहाल कभी नहीं किसी ने नहीं दी होगी। तो इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।